मेरा नाम शंकर भगत है। अच्छा, क्या कहेंगे, अब चुनाव है बिहार में, हाँ। तो क्या चाहती है बिहार की? जो बिहार के जनता सब पहले जो चुना है उसी तरह चुनेगा। किसको? मोदी को? मोदी को। मोदी को क्यों? हाँ, क्यों मोदी को? मोदी उसके जैसे कोई नेता हुआ नहीं। आना होगा, आना होने वाला है। आना होने वाला है। और तेजस्वी यादव तो फुल मैदान में तो रखेगी भाई साहब। और अरे कूदने दीजिए महाराज, अच्छा रहेगा, वो कूदते रहेंगे। और राहुल गांधी आरोप लगाते वोट चोरी का। अरे करते हैं वो तो जो हारता है वो बहुत कुछ कहता है, लेकिन इतना जनता खराब नहीं है जो कोई को बुलावा में आ करके किसी को वोट दे। सब कोई समझदार है। सब समझदार हो गया जी। और ये नेपाल में, अभी नेपाल में जो हो रहा है, कुछ विपक्ष के नेता हैं वो कह रहे हैं कि भारत में भी ऐसी स्थिति होनी चाहिए नहीं, कि मोदी सरकार का तख्ता पलट कर दो। ना ना, संजय कैसे राउत कह रहे हैं, संजय कह राउत कह रहे हैं। कभी नहीं होगा। इसमें यहाँ का क्या कमी है? कुछ कमी नहीं है, जो है सो खुशहाल है। और खुशहाल रहते हैं, खुशहाल रहेंगे। ऐसे क्या क्या काम कर दिया मोदी ने कि मोदी ने तो हर एक जगह, हर एक घर घर में जो है सो दीपक जला दिया। हर एक वही जो था, जो पहले जो लाइन कटता था हरदम कटे रह जाता था। यही है रक्सौल से मोतिहारी जाने में 6 घंटा लगता था। वही है जो नाली नाली जो है सो रोड, हर एक रोडों का निर्माण किए हैं। क्या कहीं नहीं किए हैं मोदी। मोदी जो भी किए वो अच्छा किए, और अच्छा करेंगे। और अच्छा करेंगे जो चुनाव के बाद। जी। चलिए, और भी हैं। क्या नाम है आपका साहब? राजकुमार गुप्ता। अच्छा, अब चुनाव है बिहार में, तो बिहार की जनता जो है वो क्या सोच रही है इस समय? बिहार की जनता, युवा वर्ग जो है जिधर जाएगा उसी तरफ हम लोग सपोर्ट करेंगे। क्या है कि बिहार का चुनाव है। किस तरह फिर जो सरकार चल रही है बढ़िया काम कर रही है, बदलाव चाहती है? वही तो फिलहाल बिहार में बहुत चीज़ का भी दिक्कत है। बहुत चीज़ का भी दिक्कत है अभी। अच्छा, बहुत चीज़ का दिक्कत है। तो बदलाव चाहती है मतलब। हम्म। किसको चाहती है? जन स्वराज पार्टी नया चेहरा चाहेगी या फिर आरजेडी पे जाएगी? अभी पूरा खुल कर लोग नहीं बता रहा है, लेकिन ज़्यादा लोग है सत्ता परिवर्तन के मूड में, युवा वर्ग। युवा वर्ग ठीक। एकदम परिवर्तन चाहता नहीं। अब का परिवर्तन चाहता नहीं? घर में खाए के नहीं मिलत, काम नहीं करत। हम वही आप ही के लिए बोल रहे हैं, आप ही के लिए बोल रहे हैं। क्या मैंने आप ही के लिए बोल रहे हैं कि आप यहाँ बोलिए, मैंने क्या परिवर्तन आप चाहते यहाँ हैं? पर बोलिए। क्या परिवर्तन चाहते हैं? आपके बिहार में, आपके शहर में उन्होंने क्या कमी मिला एक है? सवाल पूछा है उन्होंने कि क्या क्या परिवर्तन कमी मिला है आपको? देखिए, मतलब बहुत हाँ, देखिए बहुत अच्छा बोल रहा है बेचारा, बहुत अच्छा बोल रहा है। महिलाएं, हाँ महिलाएं क्या बोल हाँ, रही हैं? एक रुको मिनट। बाबू, चलिए, हाँ, बताइए। आइए चांदनी चौक दिखा अच्छा, यहाँ विधायक जी बोले थे कि चांदनी चौक बनाएंगे, चांदनी चौक का थोड़ा दिखाया जाए वहाँ। आइए चांदनी चौक दिखाइए, वहाँ पर चमक रहा है कि कैसे चांदनी है, चौक नहीं है। वहाँ से लेकर के और वहाँ से लेकर के हमारे बैंक रोड के मुंह से लेकर के, ठीक है, और ये जो है पूरा मेन रोड स्थिति, ये पूरा चांदनी चौक है, दिल्ली चांदनी चौक। लोग यहाँ साइंसों की तरह आते हैं और बिजनेस करते हुए चल जाते हैं। सारे लोग देख करके यहाँ पर बस जाम लगे या कुछ भी हो, मस्त रहते हैं। अब आए सही मूड में ही, अब सही बोल रहा है। चलिए ठीक। सर, क्या नाम है आपका? राकेश रंजन। यहीं से आप बिहार से? हाँ, बिहार से ही, इंडियन है। ये बताइए कि अब जिस तरह के हालात नेपाल में हैं, तो उसको देखकर इस मार्केट पर, खासकर ये बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, क्या असर पड़ा? सर असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि 100% जो डिपेंडेंसी है वो नेपाल के लोग ही इधर आके परचेज करते हैं और आदान प्रदान इधर ही से होता है। प्लस इंडिया के लोग उधर जाते हैं घूमने के टूरिज्म के हिसाब से। अभी जो नेपाल में स्थिति है तो हमको लगता है कि 5-6 महीने तक टूरिज्म भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जिस कंडीशन से वो लोग ये कर रहे हैं उग्र प्रदर्शन, जो बैंक को लूटना, अपने धरोहर को जलाना, तो ये सब जो कर रहे हैं तो उससे तो टूरिज्म उन लोग का इफेक्टेड तो होगा ही। कहीं ना कहीं से मतलब जनता में आक्रोश नेता के प्रति है, लेकिन उसमें कुछ नुकसान असामाजिक तत्व भी मिल के वहाँ कर रहे हैं, जो कि नेपाल को ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। जैसे बैंक लूटना हुआ, आपका धरोहर जो भी पुराने धरोहर है, होटल है, बाग बगीचा है या मंदिर मस्जिद है, उस सबको जलाने का कोई औचित्य तो बनता नहीं है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो अपना नुकसान कर रहे हैं। और बेटी रोटी का संबंध तो इंडिया नेपाल में सर रहा है और आगे भी रहेगा। जब विपक्ष की बात करें तो चाहे संजय सिंह हो, संजय राउत हो या विपक्ष के नेता हो, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत भी उसी स्थिति पे खड़ा है, यहाँ पर भी जनता बहुत जल्द जो है तख्ता पलट करने वाली है। लगता
लगता है आपको? सर ऐसा इंडिया में तो संभव नहीं है, विपक्ष वाले तो बोलेंगे ही, विपक्ष वाले तो चाहेंगे ही। और भारत में अभी जो भी हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, उन्होंने जितना काम करके दिया है, शायद ही भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने वैसा काम किया है। और हमारी समझ से तो अभी ये नहीं लगता है कि यहाँ तख्ता पलट हो पाएगा और इन लोगों की मंशा पर पूरा पानी ही फिर जाएगा, विपक्ष की मंशा पर। रही बात कि काम करने वाले आदमी के पीछे सारा विपक्ष पड़ा हुआ है, तो आगामी चुनाव में भी आपका इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, तो पता लगेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। चुनाव की बात करें तो राहुल गांधी अब वोट चोरी का भी आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी आलू से सोना बना देते हैं, सोना को आलू बना देते हैं, और वो बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा है। वो सोचते हैं कि हम जो बोलते हैं हम सही है, ठीक है। तो राहुल गांधी के बारे में हम तो कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि जब तक क्या है कि कुछ आप यहाँ घूमिएगा मार्केट में तो आपको स्लोगन भी मिलेगा कि राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने तक उधार बंद दुकानों में। तो अब आप समझ लीजिए उससे कि क्या लोगों की मंशा है और नहीं है। बाद बाकी हमारे मित्र हैं दीपक भी बताएंगे आपको। चाहते हैं इस बार एनडीए की सरकार हो। हाँ, एनडीए की सरकार बने और पूर्ण बहुमत से बने, ताकि हमारा बिहार भी जैसे भारत आगे बढ़ा है उस तरह बिहार भी आगे बढ़े। चलिए इनको बुलाइए, बाहर बुलाइए। चलिए यहीं चलते हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। आइए सबसे बात करें। क्या नाम है आपका? सर उपेंद्र कुमार। अच्छा ये बताइए, चुनाव है अब बिहार में, तो क्या लगता है इस बार बिहार की जनता जो है वो किसका साथ है? एनडीए की सरकार। एनडीए क्यों? ये अच्छा काम कर रहा है और क्या। क्या क्या अच्छे काम बताइए। हाँ अच्छा ही है वो लोग। क्या कुछ फायदा मिल रहा है नीतीश और मोदी की सरकार में? बहुत ही फायदा है। क्या क्या फायदा? पहले बिजली नहीं थी, बिजली मिली, रोड नहीं था, रोड मिला, यही और इसी से विकास हुआ उसमें। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी साथ में आ रखे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं मोदी को हराने के लिए। अभी तो बहुत संभव नहीं है अभी, क्यों? इसलिए अब संभव नहीं है कि लोग अभी उनको चाहने वाले नहीं है। नहीं है चाहने, कोई वोट बैंक नहीं है अभी। कहीं वोट बैंक बहुत कम है अभी। नीतीश के अभी भरोसा कम है, 9वीं फेल है, ये भी इससे काफ़ी असर पड़ेगा ही। जनता मतलब चाहती है कि कोई पढ़ा लिखा बने वहाँ। हाँ वही तो, कोई भी आए पढ़ा लिखा है उससे उम्मीद रहेगी। धन्यवाद। और उससे बात करेंगे यहाँ पर, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपके साथ? उनसे बात नहीं, इनसे बात कीजिए। अरे इनसे बात कीजिए। क्या नाम है आपका? विवेक कुमार। अच्छा चुनाव है बिहार में, तो क्या देख रहे हैं कि इस बार किसकी जीत होनी चाहिए? एनडीए दोबारा आनी चाहिए या फिर सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? नहीं, सरकार से तो हम लोग खुश हैं, लेकिन सरकार के जो कुछ चेहरे हैं, कुछ नीचे पद पे जो बड़े बैठे हुए हैं, उन लोगों से लोग असंतुष्ट हैं। जैसे शहर में जो विकास चाहिए होता है, आज 20 साल से कुछ भी विकास हम लोग नहीं देखते हैं। हाँ, छोटा मोटा विकास कराना बड़ी बात नहीं है। अब जैसे रोड का ही विकास होना था, नाली का विकास, आप सामने वीडियो को लगा के देख सकते हैं। क्या ये विकास है? ये नई रोडें बनी है, क्या आपको लग रहा है कि ये 6 महीने पहले की रोड है? ये नाले भी बने हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये नाले सही हैं जिसमें कि पानी चले जाए? ऐसा बना है वैसा? या तो जो आप इंजीनियर को ठेका दे रहे हैं उससे पता करिए कि क्या काम हो रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। सिर्फ आप काम कर रहे हैं मतलब ग्राउंड पे काम नहीं है। हम लोग भले मोदी जी को या नीतीश जी को देख के वोट देते हैं, उन्हीं लोग को जिताना चाहते हैं, क्योंकि दूसरे को हम लोग चाहते नहीं हैं। ठीक है, आप उनको जिता भी रहे, आप अपने तबके के नीचे जिसको भी आप अपने अंदर में काम दे रहे हैं उसको तो देखिए क्या काम कर रहा है कि नहीं। आज क्यों बार बार आपको अपना नुमाइंदा बदलना पड़ता है? पहले कोई हम लोग का एमएलए कोई और था, बाद में आपको एमएलए बदलना पड़ा, फिर हो सकता है आगे भी एमएलए बदलना पड़े। जो लोग अभी वोट जीत के आए हैं, हो सकता है अगली बार जीत ना पाएँ, क्योंकि लोगों को काम नहीं दिख रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये सारे काम मैं कर दूंगा। तेजस्वी यादव करें या लालू जी करें, उससे मतलब नहीं है। मतलब है ग्राउंड पे जो हम लोग के एमएलए, हम लोग का किसको बात सुनाएंगे? अपना जो दुख होगा किसको सुनाएंगे? डायरेक्ट नीतीश जी को तो नहीं सुनाएंगे ना। जिसको हम चुन के एमएलए खड़ा करें हम उनको सुनाएंगे ना। तो हमारा वो पक्ष सही होना चाहिए, वो काम करे हमारे एरिया में। काम हम अपना एरिया देखेंगे ना, हम पूरा बिहार तो हम लोग नहीं देख सकते। हमारे एरिया में तो काम हमको नहीं दिख रहा है। आज 20 साल से हम लोग यहीं पे हैं, कहीं हमको नहीं सही से काम दिख रहा है। आपको अगर वीडियो कैमरा में देखिए कि अगर आपको रक्सौल में कुछ काम दिखा, एक बिजली, ठीक है बिजली पहले से बिजली ज़्यादा आती है, अच्छी बात है, लेकिन और विकास का काम जो होना चाहिए। आज बगल में बीरगंज है, आज बीरगंज का माहौल बदल गया। आज हम लोग बीरगंज जाते हैं तो लगता है कि विदेश में आ रहे हैं। क्या वो लोग आते हैं तो उनको फील होता है कि ये विदेश है? बिल्कुल फील नहीं होता, लगता है कचरा में आ गया। क्यों? यहाँ जाम का समस्या आज तक नहीं सुधरा। हम लोग को जो ओवर ब्रिज चाहिए था ऊपर से, वो साइड से आप ओवर ब्रिज बना दिए। आज जाम लग जाता है तो बाइक चढ़ाने में भी दिक्कत होती है, ना हम चढ़ा पाते ना उस पर उतार पाते। क्या काम का ओवर ब्रिज बनाया वो? सारे कस्टमर उससे परेशान है। सारे लोग, बीरगंज का कस्टमर आना नहीं चाहता इस पर।
लोग कस्टमर आते हैं, रोग आके बोलते हैं बाइक कहाँ लगाए, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, नगर पालिका की सुविधा नहीं है, बहुत सारे परेशानी है यहाँ पे। लेकिन लोकल लेवल पे काम नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल यही चीज़ को मैं मोदी जी से या नीतीश जी जो भी हमारे ऊपर बन रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग टिकट वितरण सही जी आप लोग नहीं, जिसको भी आप अपना बनाइए, लेकिन उसको काम क्या कर रहा है उसके पक्ष पर भी ध्यान दीजिए। वो काम करना पड़ा, ऐसा नहीं कि किसी को भी दे दिए टिकट, उनके नाम पर हम लोग वोट दे दिया, फिर 5 साल टेंशन फ्री, 5 साल तक अपना करते रहो जो करना है। वैसा नहीं होना चाहिए, काम में सुधार होना पड़ा, तब लोगों को आप पर विश्वास जगेगा, आदमी को दूसरा ऑप्शन नहीं ढूंढना पड़ेगा। सही बोल रहे हैं ना, बस यही चाहिए। धन्यवाद। श्याम बाबू, श्याम बाबू जी, आप करते क्या हैं पहले तो ये बताइए। हम लोग धागा का काम करते हैं। अच्छा ये बताइए कि अब नेपाल बॉर्डर पे रहते हैं आप, तो जिस तरह नेपाल बॉर्डर पे रहते हैं, जिस तरह के इस समय हिंसा के हालात नेपाल बॉर्डर पे हैं, तो क्या कहेंगे उसे, भारत को क्या असर पड़ा, खासकर बॉर्डर में रहने वाले लोग? भारत पर तो कोई असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन यहाँ के जो नागरिक है, जो वासी है, उस पर बहुत असर पड़ रहा है। चाहे उस साइड का जो है, नेपाल साइड का, उस पर असर पड़ रहा है। तो अभी मोदी सरकार यहाँ पे सही काम कर रही है? हाँ, यहाँ पर तो सही काम कर रही है। सही काम कर रही है जी। तो ये बताइए, अगर सही काम कर रही है तो विपक्ष ने बहुत सारे नेता जैसे संजय सिंह हो गए, संजय राउत हो गए, वो कह रहे हैं कि नेपाल से भारत के जो आकाएं हैं उनको सबक लेना चाहिए। वो चाह रहे हैं कि भारत में भी तख्ता पलट हो। नहीं, ऐसा तो हम लोग को नहीं लग रहा है। तो सही काम कर रहे हैं मोदी जी, नहीं होना चाहिए तख्ता पलट। ना ना ना। चलिए ठीक है, और उससे बात करेंगे यहाँ पर, और इनसे बात करते हैं। आप लोग नेपाल से आ रहे हैं? नेपाल से आ रहे हैं जी, नेपाल से आ रहे क्या नाम है आपका? हैं। वासिम अकरम खान हुआ। अच्छा ये बताइए, नेपाल में इस समय किस तरह के हालात हैं? सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा, सब ठीक है, सब ठीक है। सब नॉर्मल है। पहले था दिक्कत? पहले था लेकिन अब नहीं है, जो था उधर था, इधर कुछ भी नहीं इधर है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है इधर। अच्छा यहाँ पर अभी विपक्ष वाले कह रहे हैं कि नेपाल की तरह यहाँ भी तख्ता पलट होना चाहिए। नहीं, वैसा कोई हम इन्फॉर्मेशन नहीं है हम लोगों के पास, वैसा नहीं, सब नॉर्मल है, सब कोई दिक्कत ठीक है, नहीं। आप लोग भी नेपाल से आ रहे हैं? सब नॉर्मल है। मेरा नाम अरविंद सिंह हुआ। अच्छा ये बताइए कि इस समय भारत देश में मोदी सरकार कैसा काम कर रही है? बहुत बेहतर, उनका हर राजनीतिक जो है बहुत बेहतर जा रहा है अभी। और अभी जो नेपाल के हालत है उसके बारे में क्या कहेंगे? नेपाल की हालत सर बहुत दयनीय है वहाँ के जनता को लेकर। इसके लिए पूरे बॉर्डर हम समझे प्रभावित है, बॉर्डर इलाका सब प्रभावित है। एक सवाल ये आता है कि इस समय विपक्ष, चाहे संजय राउत की बात करें, संजय सिंह की बात करें, महबूबा मुफ्ती की बात करें, तो विपक्ष कह रहा है कि भारत में भी वैसी स्थिति है नेपाल की तरह। लग रहा है आपको? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब राजनीतिक विशेषज्ञ है, वो अपना भरमाया जा रहा है सब। जी जी, ऐसा क्यों इस समय भ्रम फैलाया जा रहा है? जब देश के लिए सबको एक होना है तो इस समय भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा? जी जी, इस समय भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा? विपक्ष का काम ही है भ्रम फैलाना। विपक्ष का काम ही है। वैसे हमारे देश अभी मोदी सरकार का बहुत बढ़िया अभी नीति है, और उनका नीति के अनुसार अभी बहुत बढ़िया चल रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। एक तरफ चाहे बात करें विपक्षी तो भ्रम फैला रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी वोट चोरी की बात कर रहे हैं बिहार में, और बिहार में चुनाव भी हैं। उनका नीति हमेशा से बहुत गंदा और गलत ही सोच रहा है कभी भी। हाँ हाँ हाँ, राहुल गांधी कभी भी गंदा ही सोच रहा है, क्योंकि वोट चोरी का मतलब क्या हुआ। उनके पास पहले नॉलेज है तो है उसने वोट का क्या मतलब है, चोरी कैसे होती है। वो बैंक, वो पेटी में रखा हुआ कोई ऐसा नहीं ना है कि हाँ चोरी हो जाएगी। तो वो ईवीएम ही है नहीं, सब गलत है सर, सब फेक बात है। अभी मोदी सरकार मतलब बढ़िया काम, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बिहार चुनाव के बारे में क्या कहेंगे? अब चुनाव भी हैं, चुनाव चल रहा है सर, देखिए वो तो अब मत की बात है, मत की बात है। फिर से एनडीए सरकार फिर से आएगी या फिर इस बार बदलाव होगा? देखिए बदलाव तो जरूरी है, लेकिन एनडीए के ज़्यादा फोकस है। एनडीए पे ज़्यादा होगा। चलिए धन्यवाद सर। नमस्कार अंकल जी, चुनाव के बारे में पूछ रहे थे, तो सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। अभय आर्या। अच्छा ये बताइए, अब चुनाव है बिहार में बहुत जल्द, तो क्या इस बार बिहार की जनता चाह रही है जो सरकार चल रही है वो बढ़िया काम कर रही है, चलती रहनी चाहिए, या फिर बदलाव होना चाहिए? और स्पेशली रक्सौल में बदलाव होना चाहिए। सरकार तो वो ठीक है, नीतीश और मोदी सरकार सही है, सही काम किए हैं। क्या क्या सही काम किए? सब अच्छे कर रहा है, सब चीज़ तो अच्छा ही दे रहा है, रोजगार दे ही रहा है, सड़क बिछाया, ओवरब्रिज बनाया सब जगह। बस रक्सौल पीछे रह गया। अब किसके कारण रह गया? नेतृत्व तो अच्छा नहीं मिला रक्सौल को। और तेजस्वी यादव के बारे में क्या कहेंगे? वो भी चुनाव में उतरे हैं, हाँ, है उनका कुछ चांस जीतने का?
नहीं, यहाँ क्यों? तेजस्वी यादव में नहीं है, उस लायक नहीं है। इस लायक नहीं है। अब मिला जुला के यही ना बता सकते हैं और राहुल गांधी भी आ रखे हैं तेजस्वी यादव। ना। वो ठीक है, वो नाम मिला है ना उसको, वो उसके लिए परफेक्ट बैठता है। हाँ, चलिए ठीक है। चलिए, क्या नाम है सर आपका? मेरास। अच्छा ये बताइए, अब चुनाव है बिहार में, तो इस बार बिहार की जनता क्या चाह रही है? बिहार की जनता तो चाह ही रही है बदलाव, लेकिन बदलाव हो नहीं पाता है। क्यों? पता नहीं, लोग सीधे मोदी के नाम पे देते हैं और खोजते हैं विधायक से काम। तो जब मोदी जी हर जगह काम तो करने जाएंगे नहीं, विधायक को सही तरीके से जो काम लायक है उसको चुनना चाहिए, लेकिन ये लोग चुनता नहीं। अगर हाँ जो है दिमाग में सिर्फ है बीजेपी, सारी क्षेत्र में तो यही है। हाँ, लेकिन काम कर रहे हैं कुछ सही? कोई काम नहीं। आप देखिए ना, लक्ष्मण यात्रा घुमा के देख लिया, हर जगह लोग मोदी मोदी क्यों कर रहे हैं? सिर्फ पता नहीं क्या दिमाग में लोगों को घुसा हुआ है। हाँ, तो इस बार क्या होगा? नहीं, इस बार तो बदलाव जो अभी राहुल का जो यात्रा चल रहा है उसके लेके बदलाव काफ़ी लोगों के जहन में बैठा हुआ है। कहीं इस बार भी मोदी मोदी हो गया? हो सकता है कि 4 साल 365 दिन मतलब 5 साल में 5 साल लोग गाली देता है, लेकिन आइन मौके पे आते ही जो है चुनाव जो है भाजपा को वो लोग वोट कर देता है। लेकिन जन स्वराज पार्टी भी इस बार आ रही है और इसके वजह से यही लग रहा है कि इस बार जो है मिला जुला सरकार ही बन पाएगी। जो पहले की व्यवस्था ऐसा नहीं है। इस बार बदलाव होगा। बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना ही चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। धुरिक्षा। अच्छा ये बताइए, अब चुनाव है बिहार में, तो क्या चाह रही है बिहार की जनता इस बार? मोदी को चाह रही है दोबारा से या बदलाव चाहती है? नहीं, मोदी के चाहते हैं। मोदी को? मोदी को क्यों? हर एक चीज़ अच्छा से करते हैं। हाँ। हाँ, इसलिए सब परिवार मिलकर कहता है कि नहीं, मोदी सरकार चाहिए। मोदी सरकार चाहिए। क्या क्या सुविधाएं दी हैं आपको? पानी दिए है, बिजली दिए है, राशन पताई, ये कुल ही, और इस समस्या भी। तो ये बताइए, इस बार तेजस्वी यादव और राहुल गांधी भी मैदान में उतरे हुए हैं, साथ में कुछ होगा, फर्क पड़ेगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नहीं पड़ेगा? नहीं, क्यों? उन लोगों का बोलबाला दूसरे है। राहुल गांधी ने यहाँ बिहार में 1300 किलोमीटर की यात्रा निकाली है। जहाँ निकाली है वहाँ के तो लोग उससे नाराज हो गया। क्यों नाराज? क्यों? माला पहना दिया, वहाँ से भाग गए। हाँ, लोग देखने के लिए राहुल गांधी के गया था। अच्छा। आज जब गाड़ी पर से उतरे नहीं, माला पहन लिया, ब्लॉक से भाग गए। तो लोग नाराज हो गए। हाँ, इसलिए तो मतलब फिर से मोदी सरकार आएगी बिहार में? आएगा। अच्छा काम कर रही है बिहार में? हाँ, बिहार में अच्छा काम हो रहा है। क्या काम करे? 5 करोड़ रुपए का पुल यहाँ बन रहा है। 1 करोड़ की भी लागत नहीं है, 5 करोड़ का पुल बन रहा था। भ्रष्टाचार तो है ना, है कि नहीं है? 5 करोड़ का यहाँ पुल बन रहा है, जो आपको आपके भी दिमाग से एक अनपढ़ भी जाकर देखेगा तो 5 करोड़ का पुल नहीं है। तो 4 करोड़, अगर मान लीजिए 1 करोड़ का पुल है तो 4 करोड़ का भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये नाली बना 2 साल पहले और उसके बाद जो है बीच में लगा कि भाई सेक्शन पाइप से खींचा जाएगा। अभी जो है 3 महीना 4 महीना पहले कटिंग कर रहा था आदमी, कटिंग करके सारा छोड़ दिया, सारा कचरा जो है भरा हुआ है, अपने से लोग भर रहा है। ये स्थिति है। 17 साल बिहार में राज कर रहा है, 20 साल हो गया मोटा मोटी। तो विकास कहाँ है? यहाँ दिख रहा है विकास? बिहार में विकास हुआ है अंकल जी? और पूरा बिहार का हाल हम कैसे बतला सकते हैं? यहाँ पे क्या विकास हुआ? और स्कूल में के हम लोग का घर उड़ी थोड़ा कीचड़ टीचड़ है, तो वहाँ तक का परेशान हुआ है। कब होगा? हवाई अड्डा रोड में। चलिए ठीक, धन्यवाद।